ईरान के एक फैसले से अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और ईरान के इस फैसले पर तालिबान बरहम है मगर लाचार है और ईरान के इस फैसले से 21 लाख अफराद की जिंदगी दांव पर है। तालिबान के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया है। आखिर क्यों इस वक्त ईरान की वजह से अफगानिस्तान में मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, ये सवाल उठ रहा है। आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है। ईरान ने लाखों अफगानों को मुल्क से निकाल दिया है। जी हां, सही सुना आपने, ईरान ने हजारों अफगानिस्तानी बाशिंदों को वापस उनके मुल्क भेज दिया है। ईरान ने हजारों अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन UNHCR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के आगाज से 1 अगस्त तक ईरान और पाकिस्तान से 21 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक ईरान से 1.4 मिलियन अफगान और पाकिस्तान से 3 लाख से ज्यादा अफगान वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट किए जा चुके हैं, भेजे जा चुके हैं। 2025 तक ईरान और पाकिस्तान से 21 लाख से ज्यादा अफगान वापस आ चुके हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत खस्ता है, जिससे अफगानिस्तान की कमजोर मईशत पर भी दबाव पड़ गया है और UNHCR के मुताबिक 2025 तक 2.1 मिलियन अफगानों को मुल्क बदर किया जा चुका है। तालिबान ने ईरान की मजम्मत की है इस वजह से। जी हां, तालिबान लगातार ईरान को मौरिद इल्ज़ाम इसके लिए ठहरा रहा है और ना सिर्फ मौरिद इल्ज़ाम बल्कि लगातार तालिबान की तरफ से निंदा की जा रही है। अफगान बाशिंदे आपको बताएं कि तवील अरसे से ज़राअत, तामीरात और तिजारत जैसे शोबों में ईरान में मुलाजिमत करते हैं, नौकरी कर रहे थे। बड़ी तादाद में अफगानों की अचानक वापसी अफगानिस्तान की कमज़ोर मईशत पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है। रोज़गार के मौक़े और ज़रूरी इमदादी खदमात की अफगानिस्तान में बहुत कमी है और ये भी दुनिया जानती है कि ईरान दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजीज़ आबादी को पनाह देने वाला मुल्क है, जिसमें तकरीबन 95% यानी तकरीबन 40 लाख अफगानी नागरिक हैं, शहरी हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि ये जो तादाद है ये 6 मिलियन यानी 60 लाख के करीब है। और इसराइल के साथ युद्ध के बाद ईरान आखिर इतनी क्यों सतर्कता बरत रहा है, मुतहर्रिक क्यों है ईरान, ये भी समझ लेना। इसके पीछे की वजह क्या है कि आखिर ईरान इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में क्यों अफगानिस्तानियों को बाहर निकाल रहा है, डिपोर्ट कर रहा है, उनके मुल्क वापस भेज रहा है। वो इसका जवाब ये है कि इसराइल के साथ युद्ध के बाद ईरान सतर्कता बरत रहा है और हर किसी को जासूस की नज़र से देख रहा है। यानी ईरान ये मान रहा है कि जो अफगानी नागरिक इस वक्त ईरान में रह रहे हैं वो दरअसल अमेरिका और इसराइल की जासूसी कर रहे हैं। जासूस बाहर जाओ वाली नीति पर इस वक्त ईरान काम करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिका और इसराइल के बिना पर पुश्त पनाही ने हासिल है और ये कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान की तरफ से भेजे गए जासूस हैं जो इस वक्त ईरान में रह रहे हैं। इसके चलते विदेशी जो रेफ्यूजीज़ हैं, खासकर अफगानिस्तान के लोगों को लगातार ईरान वापस भेज रहा है। ये प्रोसेस लंबे वक्त से जारी है और जनवरी से लेकर अब तक 14 लाख से ज़्यादा अफगानिस्तानी बाशिंदों को निकाल चुका है ईरान। और इसराइल और ईरान के दरमियान जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के बाद यानी उस जंग के बाद इसमें और भी तेज़ी आ गई है। ईरान से हालिया डिपोर्टेशन के पीछे एक संजीदा माशी संकट भी है क्योंकि वर्षों से, सालों से, बरसों से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध लगाए गए हैं और सरकारी को प्रबंधन है उसने ईरान की परेशानी को बढ़ा दिया है। ईरानी सरकार अक्सर अफगान रेफ्यूजीज़, खासकर बिना दस्तावेज़ वाले लोगों को ईरानी नागरिकों की नौकरी छीनने का जिम्मेदार मानती है। यानी ईरान ये मानता है कि जो इस वक्त रिसोर्सेज ईरान के पास हैं वो अफगानी बाशिंदे कहीं ना कहीं छीन रहे हैं और इसी वजह से वो ईरानियों को हुकूक उनके नहीं दे पा रहा है। यही नहीं, ईंधन, भोजन, स्वास्थ्य, ईंधन हो गया, खाना पीना हो गया और हेल्थ से जुड़ी खिदमात हो गई, साथ ही साथ तालीम हो गया, जैसी जो सब्सिडी वाली जो पब्लिक खिदमात हैं वो बढ़ते दबाव के लिए सरकार इन्हें इसकी वजह से दोषी ठहराती है। जून में ईरान और इसराइल के बीच बढ़े तनाव ने विस्थापन की स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया। ईरानी जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने दावा किया कि इसराइल और अमेरिका ने अफगानिस्तान के नागरिकों को भर्ती किया है, जिससे वो
ईरान के लिए एक सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान में इतने ज़्यादा अफ़गानी रिफ्यूजीज़ क्यों हैं? पिछले 40 सालों से अफ़गानिस्तान लगातार संघर्ष, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं, गरीबी और खाद्य संकट से जूझता रहा है। सोवियत आक्रमण, गृहयुद्ध, अमेरिका के नेतृत्व में हस्तक्षेप और तालिबान विद्रोह से बचने के लिए लाखों अफ़गानिस्तान नागरिकों ने देश छोड़कर भागने का रास्ता अपनाया। समय के साथ बड़ी संख्या में इन शरणार्थियों ने पड़ोसी देश ईरान में शरण ली। हालांकि अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद ये तादाद तेजी से बढ़ी। इससे गंभीर मानवीय संकट और खासकर लड़कियों और महिलाओं के लिए स्थिति, हालात जो हैं और भी खराब हो गए। और मौजूदा वक्त में हर दिन 20,000 से ज़्यादा अफगान नागरिक ईरान की सीमा पार कर रहे हैं और इसीलिए दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त रस्साकशी चल रही है। लेकिन अफगानिस्तान भले ही मजम्मत कर रहा हो, लेकिन मजबूर है, लाचार है, क्योंकि उसके पास इसका कोई समाधान नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। लिहाजा इस वक्त अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं अफरा तफरी जैसे माहौल पैदा होने के भी संकट जो है गहराते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इसलिए यहाँ से इन लोगों को निकाल रहा है क्योंकि वो जो ईरानी लोगों के लिए होने चाहिए तमाम रिसोर्सेज, उस पर कहीं ना कहीं बाहरी लोगों का कब्जा है। और दूसरा ये कि ईरान ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जितने भी अफगानी शहरी ईरान में अभी रह रहे हैं वो उन्हें खुफिया नज़रों से उन्हें देख रहा है, शक की नज़रों से देख रहा है। लिहाजा उन्हें मुल्क बदर करने का फैसला ईरान की तरफ से किया गया और कहा जा रहा है कि ये तादाद और बढ़ेगी।